जय हिंद दोस्तों। तो मैं पॉलीफेज में देख रहा था, लास्ट में मैंने 2 वाट मीटर मेथड पढ़ के हमने छोड़ दिया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं। 2 वाट मीटर मेथड के आगे हम आज लास्ट टॉपिक रहेगा, बाहुकला पॉलीफेज का आज लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम मशीन चालू कर देंगे, विद्युत मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन चालू कर देंगे हम। तो पॉलीफेज में हम देखे थे, अगर लास्ट में आखिरी सूत्र लिखे थे, लास्ट में 2 वाट मीटर मेथड के आगे हम सूत्र लिखे थे। तो उस सूत्र के माध्यम से हम कुछ आगे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे उस सूत्र के माध्यम से हमको देखने को मिलेगा कि उसकी वाट मीटर की जो मेज़र करने की, मापन करने की जो प्रणाली है, तो उसको आगे हम सीखेंगे कि क्या क्या अंतर होता है यदि उसमें एंगल बढ़ाते हैं तो बताते हैं। तो मैंने सूत्र क्या लिखा था? सूत्र लिखा था P बराबर VIL कॉस। मैंने यहाँ पास थोड़ा सा मिस कर दिया था क्या मिस? क्या मैं सूत्र कैसे फाई, यहाँ पास फाई लिखा था और -30 लिखा था, ऐसे लिखा था। तो इसमें थोड़ा सुधार लेना है आपको। जो -30 होगा वो पहले होगा। तो जो हमने ये गणना करके सूत्र निकलता है, ये सूत्र गणना करके निकलता है। तो ये सूत्र जो हमको मिला था, तो -30 फाई क्या है? कास करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वो फाई है। ये वोल्टेज हो गई, करंट हो गई, करंट वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है वही है क्या? फाई है। तो यहाँ पास जो गणना करके हमको ये सूत्र मिला था, यहाँ पास माइनस लगा है, माइनस। ये माइनस भी हमको गणना करके मिला है। क्या? ये माइनस भी हमको गणना करके मिला है। यह कैपेसिटर को नहीं दर्शाता है कि यहाँ पास प्लस होगा तो वो कैपेसिटर को दर्शाएगा, इंडक्टर को दर्शाएगा, या तो फिर माइनस होगा तो वो कैपेसिटर को दर्शाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सूत्र और मैंने लिखा था, ये हो गया P1, और जो P2 लिखा था मैंने VL cos 30 प्लस फाई डिग्री है, यहाँ एंगल है फाई। तो यहाँ पास हमने प्लस लिख दिया, तो ये हो गया। आप सोचेंगे कि ये इंडक्टिव हो गया और एक कैपेसिटिव लोड के लिए हो गया। हालांकि शायद मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था, तो वो थोड़ा गलत हो गया था, हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया था। तो इसको लेकर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो -30 में हम फाई को घटाते हैं और इसमें +30 में हम फाई को जोड़ते हैं। तो इसमें ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पास क्या है, 30 क्या है? जो वाट मीटर मैंने बनाया था, उन वाट मीटर के जो फेज थे, क्या थे? फेज थे। फेज देखे तो एक करंट था और एक वोल्टेज था, उन्हीं दोनों के बीच का क्या है? एंगल है। तो इसमें हम अब यहाँ पास जो हमारा चलेगा लेक्चर, तो इस फाई के ऊपर चलेगा। इस फाई के ऊपर यदि फाई का मान हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ये फाई का मान इतना रख देते हैं, फाई का मान इतना रख देते हैं, बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, तो क्या वाट मीटर में अंतर पड़ेगा? जो वाट मीटर लगे हैं वहाँ पास, तो उसमें रीडिंग में, उसकी जो पाठ्यांक देने में, उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसको हम समझेंगे मेन अब। तो यहाँ तक मैंने फार्मूले को पहुँचा दिया था 2 वाट मीटर में। अब यह जो फार्मूला होगा, तो वो होगा कि जो तीनों वाट मीटर या हमारे वाट मीटर लगे हैं मेज़र करने के लिए, तो उसमें जो वोल्टेज और करंट, पावर हम मेज़र कर रहे हैं यहाँ पास, तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा, तो अभी हम फिलहाल मान के यह चलते हैं कि यह वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, तो क्या है? यूनिटी है। कितना है? यूनिटी है, मतलब 1 है। अब 1 कब होगा? जब कास फाई का मान क्या होगा? 0 होगा। कास फाई का मान जब 0 होगा तो वह क्या होगा? यूनिटी होगा, 1 होगा। तो देखते हैं। तो हम 30 के स्थान पे क्या फाई के स्थान पे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच का वोल्टेज और करंट के बीच का जो हमारा एंगल होगा, तो कितना होगा? 0 होगा, तभी तो यूनिटी है। तो इसकी जगह हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। तो यहाँ पास देखते हैं पावर फैक्टर एंगल। यदि यहाँ पास समझते हैं और लिखते हैं, यदि पावर फैक्टर एंगल का
मान कितना हो, 0 हो। 0 डिग्री हम रखते हैं, फाई के स्थान पे हम 0 डिग्री रखते हैं। 0 डिग्री हो अर्थात जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा, कास फाई बराबर कितना होगा पावर फैक्टर, तो कास फाई बराबर कास पावर फैक्टर होगा जो कास 0 डिग्री होगा। तो कास 0 डिग्री, कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कास 0 का मान 1 होता है, इसी को हम बोलते हैं यूनिटी या तो फिर इकाई बोलते हैं। एक को ही हम बोलते हैं यूनिटी या तो फिर इकाई बोलते हैं। तो यहाँ पास मैंने फाई तो मान लिया था। अब एक्चुअल में जो इसके दोनों के बीच का मान कितना है, 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पास जो 0 डिग्री हो गया तो यह मान लेते हैं कि यूनिटी पर यह कार्य कर रहा है। जो हमारे परिपथ में यहाँ पास वाट मीटर मैंने बनाया था, इसमें क्या लगे हैं, पूरा रजिस्टिव लोड लगे हैं, तो यूनिटी पर यह कार्य कर रहा है। तो इस दौरान हमारा जो वाट मीटर होगा, तो दोनों वाट मीटर में 2 वाट मीटर मैंने लगाया हूँ, एक वाट मीटर 1, एक वाट मीटर 2। यहाँ पास वाट मीटर लिख लेते हैं तो अधिक बेटर आपको समझ में आएगा। पावर को ही मापता है तो WE या फिर P, तो यहाँ पास हमने W ले लिया। तो जो वाट मीटर 1 है और वाट मीटर 2 है, इन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है, यदि हम इसके बीच के कोण को चेंज करते हैं, इस फाई को चेंज करते हैं, तो जो हमारा W1 है इसमें हमको क्या मिलेगा, हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो रख दिए 0। W1 बराबर VL IL कास, अब हम इसके स्थान पे क्या रख दिए, फाई के स्थान पे 0 रख दिए, तो 30 माइनस 0 रख दिए, क्योंकि अभी मैंने 0 की स्थिति में ट्राई कर रहा हूँ। अब W वाट मीटर 2 में देखता हूँ, VL IL कास 30, यहाँ पास प्लस 0 डिग्री रख दिया। यहाँ पास इसको मैंने बना लिया, ये वोल्टेज और ये हो गया करंट, ये हो गई करंट। दोनों की किस में है, 0 एंगल पे है, कहें तो यूनिटी पे है। तो इसमें कितना मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, चूँकि 30 में 0 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा, इसमें 0 एंगल ही रहेगा, कोई एंगल परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ पास W1 की जो रीडिंग होगी IL कास फाई, तो इसमें क्या कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, इसमें भी कुछ जुड़ नहीं रहा है। वो 0 जोड़ेंगे 30 में तो कोई अंतर नहीं होगा, 30 में 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। मतलब जो इसमें कास फाई का मान क्या है, तो बराबर है, ये तो 30 तो कांस्टेंट है ना, इसमें कास 30 हम नहीं लिख देंगे कि कास 30 का मान जो आएगा तो उसमें फिर नहीं, ये 30 कांस्टेंट है, नियत है। तो इसमें जो कास 30 होगा और ये भी कास 30 होगा, तो कास 30 का मान कितना होगा, तो आपके कास 30 का जो मान होगा, तो यहाँ पास कास 30 का मान लिख दे। चलिए इसको हम रख ही लेते हैं, कास 30 को, कास 30 डिग्री इसको ले लेते हैं, और कास VL IL कास इसको 30 ही ले लेते हैं। ओके, तो अब हम जब 0 डिग्री पर देख रहे हैं तो हमारा जो वाट मीटर है तो वो क्या कर रहा है, समान रीडिंग माप रहा है। जितनी वाट मीटर 1 की रीडिंग है, W1 की रीडिंग है, सेम उतनी ही रीडिंग कितनी है, W2 की है। कास 30 है, कास 30 है। तो मैंने पाया कि यदि इस वाट मीटर को क्या करते हैं हम, 0 डिग्री पर यूनिटी पर हम मेज़र करते हैं, यूनिटी लोड है, और यूनिटी लोड की कंडीशन में हम क्या करते हैं, वाट मीटर से 2 वाट मीटर से हम रीडिंग लेते हैं। तो वह दोनों वाट मीटर क्या करता है, समान रीडिंग को दर्शाता है, समान रीडिंग को दर्शाएगा। मतलब वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 दोनों बराबर रीडिंग को मापते हैं। अब क्या होता है, बराबर मापते हैं और क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ए भी धनात्मक है और ए भी धनात्मक है, दोनों क्या करते हैं, बराबर मापते हैं और धनात्मक मापते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि यदि 2 वाट मीटर में
2 वाट मीटर है, वहाँ 0 डिग्री मैंने रख के 2 वाट मीटर की रीडिंग को देखा तो वह क्या मिला हमको, धनात्मक मिला। और समान मेजर उसका जो पाठ्यांक है तो समान मिला, और क्या मिला, वह धनात्मक मिला। तो ये आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है इसको। यदि नोट करने में दिक्कत होगी तो आप मेरे टेलीग्राम में जाइए, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, वहाँ पूरी नोट्स रखी हुई है, आपको बस छापना है। तो उसमें पूरा छपा है, आपको यहाँ समझना है और वहाँ छापना है। तो यहाँ पास हो गया। आपकी जो 0 डिग्री पर रखते हैं तो वो समान मेजर मापता है, समान पाठ्यांक देता है, और उसमें क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये 0 डिग्री की कंडीशन हो गया। अब हम इस एंगल को कितना रखे थे, अभी यहाँ जो वोल्टेज है और करंट है तो दोनों साथ में चल रही थी तो 0 डिग्री था। अब थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, करंट को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 5 डिग्री कहें तो मतलब 30 डिग्री हम इसको बढ़ा देते हैं। अब जब 30 डिग्री इसको हम बढ़ा देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो मैंने जब 30 डिग्री इसको बढ़ा दिया तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम, 0 की जगह 0 से हमने क्या कर दिया, 30 रख दिया। तो 30 रख दिया तो अर्थात पावर फैक्टर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पास पावर फैक्टर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पास जो पावर फैक्टर था 30 रख दिया तो वह क्या होगा, घट जाएगा। घट जाएगा, पावर फैक्टर क्या हुआ, यूनिटी से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पावर फैक्टर जो कास 30 का मान कितना होता है, तो कास 30 का मान यूनिटी नहीं होता, यूनिटी से कम होगा, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल को मैंने क्या किया, थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पास जो यूनिटी से कम होगा तो कास 30 का मान जो होगा आपका √3/2 होगा। √3/2 का मान जो होता है तो 0.66 होगा, मतलब 1 से कम हो गया। यहाँ पास मैंने पॉइंट लगा दिया तो इसकी जो वैल्यू आ रही तो 1 से कम आ रही, मतलब पावर फैक्टर एंगल को मैंने बढ़ाया तो यूनिटी से कम हो गया, मतलब यूनिटी से कम 1 से कम कितना हो गया, 0.8 हो गया, 866 हो गया। ओके, तो यहाँ पास मैंने क्या किया, डब्लू मीटर जो वाट मीटर 1 है तो उसकी जो वाटेज हो गई तो W1 VLIL कास 30। अब यहाँ पास मैंने क्या किया, 30 रख दिया है, तो 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। तो 0 की जगह हमने क्या किया, यहाँ पास 30 रख दिया, 30 रख दिया, 30 डिग्री रख दिया। ए भी 30 डिग्री, ए भी 30 डिग्री, और ए भी 30 डिग्री, ए भी 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 30 रख दिया, 30 डिग्री। तो यहाँ पास 30 रख दिया। अब इस 0 की जगह भी हमने 30 रख दिया, 0 की जगह हमने भी 30 रख दिया। तो अब हमको क्या मिलता है, इसमें 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 में 30 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पास VLIL कास 30 और प्लस 30 कितना होता है, 60 होता है। 30 और 30 प्लस कितना होता है, 60 होता है। तो ये 60 हो गया। अब हमको जो देखने को मिलेगा तो इसका देखिए, मैंने 0 डिग्री से क्या किया, 30 जब बढ़ा दिया तो इसमें 30 और 30 माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इसमें क्या हो गया, कास 60 हो गया। तो इसमें हमको कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान कितना होता है, VLIL कास 60। तो कास 60 का मान जो होगा तो कितना होता है, कास 60 का मान जो होगा तो कितना होता है, 1/2 होता है। कास 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पास कितना हो गया, W वाट मीटर W1 और IL, सीधा सा इसको लिखें तो W1 यहाँ पास क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पास 0, कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो इसके पूरे की जगह 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला। तो इसमें हमको बचेगा कितना, VLIL इतना बचेगा। अब हमको देखने को क्या मिल रहा है, ये तो समान है, लेकिन यहाँ पास जो है 2 वो 2 हो गया। तो इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं तो W2 क्या हो जाएगा, 2W2 हो जाएगा। मतलब हमको देखने को क्या मिला कि जो वाट मीटर 1 है ये तो अपनी पावर को माप रहा है, ठीक है,
लेकिन जो वाट मीटर 2 है ये अपनी पावर को दुगना माप रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पास 2 लिख दिया मैं, तो दुगना माप रहा है। इसको कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, W1 बराबर 2W2, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो वाट मीटर 1 है, यदि हम फाई का मान क्या कर दिए, फाई का मान कहाँ से आएगा, आप सोच रहे होंगे कि फाई का मान हमने क्यों बढ़ाया। तो ये सूत्र जो हमारा मिला था, तो एक ऐसा है, लैगिंग है। कैसा है, लैगिंग के लिए है। यदि हमको लैगिंग के लिए है तो यहाँ पास माइनस रहेगा और यहाँ पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये लैगिंग की कंडीशन का ये सूत्र है। यदि लीडिंग होता, कैपेसिटर होता, हमारा कैपेसिटिव लोड होता, तो फिर यहाँ से हमको प्लस मिल जाता और यहाँ पास हमको माइनस मिल जाता। कैसे मिल जाता, ये गणना करके आता है। तो आपको यहाँ पास प्लस लिख देना है और यहाँ पास क्या लिख देना है, माइनस। कब, जब कैपेसिटिव लोड होगा, तो उस टाइम पे यह लीडिंग हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं लैगिंग। लैगिंग मतलब पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहा है, मतलब यूनिटी से कम ही रहेगा। तो यूनिटी से कम, पहले मैंने यूनिटी पर रखा था, अब यूनिटी से थोड़ा कम कर दिया। कम कितना कर दिया, 0.8 कर दिया। तो 0.8 करने पर हमको क्या मिला यहाँ पास, तो 1/2 मिला। 1/2 मिला, मतलब W2 की जो रीडिंग है वो अपने क्षमता से कितना माप रहा है, इसके अपेक्षाकृत कितना माप रहा है, दोगुना माप रहा है। तो हमको जब हम 30 रखते हैं, पावर फैक्टर एंगल का मान जब हम कितना रखते हैं, 30 रखते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो cos फाई जो W1 है उससे जो W2 है तो क्या करता है, दोगुना मेजर अपना पाठ्यांक दिखाता है। अपना पाठ्यांक कितना दिखाता है, दोगुना दिखाता है W1 की अपेक्षाकृत। तो आपको यह चीज़ याद रखना है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। अब देखते हैं, इतना आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं यह कौन सी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, जब मैंने 0 रखा था, 0 रखा था तो उसमें क्या हुआ था, W1 और W2 बराबर अपनी रीडिंग दे रहे थे। W1 W2 अपनी बराबर रीडिंग देख रहे थे पहली कंडीशन में, जब मैंने 0 रखा था। दूसरे कंडीशन में अपनी रीडिंग से क्या कर रहा, दोगुना दे रहा रीडिंग, सॉरी वाट मीटर 1 की अपेक्षाकृत वो कितना दे रहा रीडिंग, दोगुना दे रहा है। अब W हम अब तीसरी कंडीशन में आते हैं। तीसरी कंडीशन का मतलब इसको हम 30 से क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो 30 से हम कितना बढ़ा देते हैं, 30 के बाद हम 45 नहीं बढ़ाएंगे, हम सीधे से और सीधे कितना बढ़ा देंगे, 60 बढ़ाएंगे। आप पूछेंगे कि 45 क्यों नहीं बढ़ा के आप देख रहे हैं, तो 45 बढ़ा के हम इसलिए नहीं देख रहे हैं, वो आपकी सुविधा के लिए। चूँकि 45 का मान जो होगा, जो 45 का मान होगा, तो 30 में हम क्या करेंगे, 45 को घटाएंगे तो -15 आएगा। और -15 का जो कैलकुलेशन करना है वो कठिन हो जाएगा और आपके एग्जाम में आता नहीं, तो उसको टाइम उसमें फालतू बर्बाद करना सही नहीं है। ओके, और इधर साइड भी जोड़ेंगे तो कितना 75 वगैरह आ जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए 45 को नहीं हम सीधे कहाँ रखते हैं, 60 में रखते हैं। तो आई का जो फाई का मान है वो कितना होगा, यहाँ पास एंगल का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 से मैंने बढ़ा दिया, अब 60 पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पास हम जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर एंगल है, वो 30 से हम कितना रखेंगे, अब 60 रखेंगे। तो यहाँ पास यदि हम पावर फैक्टर एंगल का मान 30 से हम कितना रखेंगे, अब 60 हो, अर्थात पावर फैक्टर cos
60, तो cos 60 का मान कितना होगा? तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। 0.5 लिख देंगे, 1/2 को ही 0.5 लिखते हैं। तो यह क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। यहाँ 1 था, यहाँ 0 है, तो 0.5 पे रख दिया, मतलब यह आधा रख दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम? 0.5 हमारा मिल गया, मतलब cos 60 पर रखते हैं। अब cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पास पुट करके देखते हैं और फिर निकालते हैं उसका मामला क्या है। तो W1 जो वाटमीटर 1 होगा, VL/IL cos यहाँ पास 30 होगा और -60 होगा। इसके बाद W2 जो हमको मिलता है, तो VL/IL cos अब यहाँ पास 60 और 30 + 60, 30 + 60, 30 + 60, तो इसमें कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? cos -30 हो जाएगा। -60 में -60 में 30 गए तो -30 बचा। VL/IL W बराबर, इसमें भी वही चीज़। अब इसमें cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान कितना होगा? यहाँ पास मैंने देखा था, cos 30 का मान 1/√3/2 3/2। इसके बाद हमारा cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान 0 होता है। तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पास W2, तो यदि हम इसके देखिए W2 बराबर VL/IL cos 90 का मान सीधे 0 रखते हैं, तो 0 का गुणा हम यदि इन दोनों से करते हैं तो क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो हमको आखिरी में मिलेगा क्या? W2 बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। W2 बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और इसमें W1 बराबर क्या मिलता है? W1 बराबर मिलता है √3/2 मिलता है। तो इसमें अब हमारी 60 डिग्री की कंडीशन में हमको जो परिणाम मिला, रिजल्ट मिला, वो क्या मिला? देख रहे हैं कि यदि 60 डिग्री हम एंगल को बढ़ा देते हैं, तो जो हमारा वाट मीटर है, वाट मीटर क्या करता है? ये जो W2 रीडिंग है, जो W2 वाट मीटर है, वो किसी भी प्रकार को रीडिंग को मेज़र नहीं करता है। क्या कर रहा है? ये मेजर नहीं कर रहा, पाठ्यांक को नहीं दिखा रहा। लेकिन W1 क्या कर रहा है? पूरी तरह अपनी पावर को वो क्या कर रहा है? माप रहा है। और ये W2 कोई पावर नहीं माप रहा। कब? जब यह 60 डिग्री पर होता है, इसका लैगिंग पावर फैक्टर एंगल कितना होता है? लैगिंग 60 पे होता है। तो जो वाट मीटर हमारा 2 होता है, वो किसी प्रकार की रीडिंग को नहीं दर्शाता है, और ये पूरा अपने लोड के जो मान है, पूरे कुल पावर को मापता है, और ये कोई पावर को नहीं मापता है। तो हमको यह परिणाम देखने को मिलते हैं। ये 60 डिग्री की कंडीशन में है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी नोट्स में से आप देख लीजिएगा। ये हमारी W2 की कंडीशन हो गई। अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यदि हम डिग्री 60 से थोड़ा अधिक बढ़ते हैं, 60 से थोड़ा भी अधिक बढ़ते हैं, तो इसकी एक कंडीशन होती है। बोलता है कि यदि हमको अभी तक तुमने 30 बढ़ाया, हमको 45 बढ़ाया, हमको 60 बढ़ाया, अब देखो भाई तुम हमको वाट मीटर बोलता है कि हमको अब तुम 60 से ज़्यादा बढ़ाते हो, तो हम किसी एक का मान नेगेटिव कर देंगे, चाहे तुम्हारा मान नेगेटिव हो और चाहे इसका मान नेगेटिव हो। ये बोलता है कि यदि हमको 60 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, कोई ना कोई मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। तो ये बोलता है कि हम 60 से ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखते हैं भाई तुम्हारी जो बात है तो क्या सत्य होती है।
तुमको हम 60 से 90 बढ़ा के अभी देखते हैं तुम्हारी क्या हालत करेंगे, वो तो अभी हम देखते हैं 90 बढ़ा के। इसको आपने नोट कर लिया और समझ लिया। तो 60 से अब क्या करते हैं, हम 90 की ओर चलते हैं। 60 से 90 की ओर चलते हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा गुंडा बन रहा, बोलता है हम नेगेटिव हो जाएंगे। देखते हैं तुम्हारी गुंडई कब तक चलती है, नेगेटिव होते हो नहीं। अब हम कितना बढ़ाए, 60 बढ़ा दिए थे, 30 बढ़ा दिए थे, 60 बढ़ा दिए थे, अब 90 बढ़ाते हैं। तो इसका 90 बढ़ाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 कहाँ होता है, इधर साइड 0 होगा, या तो फिर कैपेसिटिव में, तो इंडक्टिव में हमारा इधर साइड 0 होगा। मैंने इंडक्टिव की बात किया हूँ, लैगिंग की बात किया हूँ, तो इधर इसको हम कर देते हैं। जो एंगल 60 पे था वो उसको हम कहाँ कर देते हैं, हम अब इधर कर देते हैं। तो यह एंगल हमारा हो जाएगा, अब सीधे सीधे कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज, और ये हो जाएगा हमारा करंट हो जाएगा। तो ये कितना है, सीधे 90 डिग्री पे है। ये कितना है, 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री पे है, देखते हैं। तो यहाँ पास कितना हम रख देते हैं, यदि पावर फैक्टर एंगल का मान हम कितना रख देते हैं, 90 रख देते हैं। तो 90 रख दिए, सॉरी यहाँ पास मैं 30 माइनस 90 रखता हूँ ना, 30 माइनस 90 रखता हूँ। नहीं गलत कर रहा हूँ। और तो यहाँ हम कितना रख दिए, 90 रख दिए। तो पावर फैक्टर, अर्थात पावर फैक्टर यहाँ 30 रहेगा क्या, नहीं, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो काश 90 का मान कितना होता है, तो काश 90 का मान कितना होता है, काश 90 का मान 0 होता है। तो यह पहले 1 था, फिर हमने कितना पाया, 0.8 पाया, 0.5 पाया, अब 0.5 से बिल्कुल ही हमने घटा दिया पूरा, तो 0 हो गया, 0 हो गया पूरा। तो काश 90 का मान कितना होगा, यहाँ पास 0 होगा। तो यहाँ पास काश 90 का मान कितना होगा, 0 होगा और लैगिंग होगा। तो हम अब वाट मीटर 1 को लिख के देखते हैं कि क्या इसका हाल है। काश 30 माइनस 90। अब वाट मीटर 2 को हम देखते हैं कि क्या इसका हाल है। काश 30 प्लस 90। ओके, इसको हम W2 में जो हमको दिख रहा है, तो काश 30 प्लस 90 दिख रहा, तो इसको हम 30 को इधर ले आएँ और 90 को इधर ले आएँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ेंगे तो 120 ही होगा। तो इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। IL काश 90 को हमने इधर रख दिया और 30 को इधर रख दिया, कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई अंतर नहीं आने वाला है। 90 को इधर रख लिया और 30 को इधर रख लिया, कोई अंतर नहीं आने वाला। तो अब हम काश 90 को जो है, तो काश 90 क्या करता है, चेंज कर देता है। आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, तो इसमें 0 होते हैं, 180 होता है, 90 होता है और 270 होता है। तो ये 90 और 270 ये हमेशा चेंज करने वाले वैल्यू होते हैं, मान होते हैं। 90 और 270 चेंज हो जाते हैं। ओके, काश को साइन में, टेन को काट में, ऐसे करके पूरे चेंज कर देते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पास 90 को साइन में चेंज कर दिया, तो साइन 30 हो गया। कितना हुआ, साइन 30 हो गया। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास भी क्या चेंज होगा, इसको तो पहले हम घटा के निपटा ले। 60 जाओ बाबू, तुम घट गए, तुम्हारा चेंज करने की हिम्मत नहीं पड़ेगा। अब तुम पहले ही घट गए तो 90 क्या बनोगे, तुम क्या चेंज करोगे। तो तुम हो गए 60 और वो हो गया -30। काश 60 माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, इधर लगा देंगे माइनस तो सही रहेगा, या फिर इधर लगा देंगे। तो इसको अब हम मान को, इसको वैल्यू को पुट करते हैं। W1 बराबर काश
माइनस का 60 का मान होगा वी एल आई एल बराबर कास 60 होगा, माइनस कास 60 का मान होगा कास 60 होगा। और W2 का जो मान होगा, तो यहाँ पास W2 का जो मान होगा तो वी एल आई एल कास, जो कास 30 का मान होगा तो होगा आपका माइनस 1/, कितना होता है, -30 का मान होगा आपका -30 का मान कितना होता है, तो -30 का मान होगा यहाँ पास, तीसरी कंडीशन देख रहे हैं 90, काश लिखा 23 लिखा 90, तो -30 का मान 1/2 ही होता है, परेशान हूँ मैं, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 होता है, 1/2 होगा। तो इसमें 1/2 हो गया और इसमें क्या हो गया, कास 60 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका भी मान कितना होगा, कास 60 का मान कितना होगा, तो कास 60 का मान भी 1/2 ही होगा, कास 60 का मान भी 1/2 ही होता है, कास 60 का मान भी 1/2 होता है। तो इसको हम सीधे लिख लेते हैं 1/2 और इसको भी लिख लेते हैं 1/2, तो माइनस में 1/2 हो गया और ये हो गया प्लस में 1/2। तो हमको यह देखने को मिला कि यदि हम इसका मान 60 से क्या कर दिए, 90 कर दिए, 90 कर दिया, तो इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो किसी एक का मान हमको बोला था कि नेगेटिव हो जाएगा, तो वो कोई एक का मान नेगेटिव यहाँ पास हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि यदि 60 से ज़्यादा हम जाते हैं तो किसी एक वाट मीटर का मान ऋणात्मक हो जाता है, ये भी आपको नोट करके रखना है, किसी एक वाट मीटर का मान ऋणात्मक हो जाता है यदि हम 60 से ज़्यादा जाते हैं, यदि 90 हम चले गए तो किसी एक वाट मीटर का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पास होता है, हमने 0 की कंडीशन देखी, 60 की कंडीशन देखी, 60 की कंडीशन देखी और 90 की कंडीशन देखी, तो तीनों को कंडीशन देखी। अब इसको याद करना हमको आसान है, अब इसको हमको याद करना आसान है। जब इतना हमने पढ़ लिया तो आपको सीधा वैल्यू पूछता है और इतना सॉल्व करने को कहीं कुछ नहीं पूछेगा, तो आपको हम इतना इसीलिए बताएं ताकि आपको इन सभी वैल्यू का मान, इन सभी वैल्यू का जो आंसर है वो आसानी से याद हो सके। तो कैसे याद करेंगे हम, कैसे याद करेंगे हम, एक साइड हम मान लिख लेते हैं और एक साइड हम पावर फैक्टर, तो इधर साइड हम पावर फैक्टर एंगल और इधर साइड हम रीडिंग, रीडिंग बोले तो पाठ्यांक इधर। तो पावर फैक्टर एंगल यदि हम 0 पर देखें, 0 पर देखें तो इसका मान क्या था, जो W1 का मान था और W2 का मान था वो दोनों क्या थे, मान बराबर थे। अब हमने इसके बाद सीधे 90 भी देखते हैं, तो 90 का मान क्या है, माइनस में आ गया एक क्या आ गया, माइनस में आ गया, W1 बराबर माइनस W2, ये भी याद रखना आसान है। ओके, अब हमने देखा था 60, तो 60 में क्या हो जाता है, सीधे बोलता क्या है कि हमको 60 से ज़्यादा बढ़ाओगे तो हम क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, कि तो ऋणात्मक या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ओके, इसमें इतना वैल्यू को मेज़र किया, अब इसका मान क्या हो गया था, ऋणात्मक हो गया था। लेकिन 60 की कंडीशन में हुआ क्या था, याद है आपको, 60 की कंडीशन में ये हुआ था कि उसकी जो 1 की पावर थी वो पूरा माप रहा था और 1 क्या हो गई थी, 0 हो गया था। तो जो W1 है वो अपनी क्या कर रहा था,
पूरी पावर को मेजर कर रहा था। W1 जो है तो पूरी पावर को क्या कर रहा था, मेजर कर रहा था। तो उसको कह सकते हैं कि वह एक कम से कम एक तो वाट कर ही रहा होगा, मतलब पूरी पावर को, कुल पावर को मेजर कर रहा था। लेकिन जो W2 है वो क्या कर रहा था, 0 वाट मेजर कर रहा था, 0 वाट मेजर कर रहा था। तो ये 60 की कंडीशन में थी। इससे पहले जो 30 की कंडीशन है तो वो 30 की कंडीशन क्या थी, 30 की कंडीशन, इसको आपको याद रखना है कि 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि 60 से ज़्यादा जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब हम 30 में क्या देखे थे, 30 में यह देखे थे कि जो वाट मीटर 1 है वो तो अपनी कुल पावर को मेजर कर ही रहा था, लेकिन जो वाट मीटर 2 है तो वो कितना कर रहा था, दोगुना कर रहा था। अपनी जो टोटल पावर है वो क्या कर रहा था, वो दोगुना कर रहा था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। और यही चीज़ आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि 60 है तो कितना होगा, 30 है तो कितना होगा, 90 है तो कितना होगा। छोटी सी चीज़ है, इसको आप देखते जाएंगे डेली तो आपको याद हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। अब जो आपको एक महत्वपूर्ण है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसमें पूछा गया है एग्जाम में, तो उसको मैं बताने वाला हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिए, ओके। तो ये यहाँ पास क्या हुआ, समाप्त हुआ। आपको अब जो एक छोटा सा टॉपिक है, यदि पावर फैक्टर लोड बढ़ने पर, क्या लोड बढ़ने पर तो फेज एंगल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यदि लोड बढ़ता है तो उसका फेज एंगल क्या होगा। तो इसमें बात यह है कि फेज एंगल मतलब कला कोण, फेज एंगल ज्ञात करना। फेज एंगल हम ज्ञात करेंगे। तो फेज एंगल ज्ञात करने के लिए मैंने ट्रायंगल बनाया था, इस प्रकार से मैंने ट्रायंगल बनाया था। ओके, जो पावर फैक्टर है वो कौन सी शक्ति को मापता है, आभासी शक्ति की वास्तविक शक्ति। सबसे शुरू में ही लिखाया था कि वो वास्तविक शक्ति को मापता है। तो मतलब वह वाट मीटर की जो टोटल पावर होती है, वाट मीटर 1, वाट मीटर 2, वाट मीटर 3, तो पूरे वाट मीटर की जो टोटल रीडिंग होगी वही होगी उसकी शक्ति। तो इसमें हम वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2 मतलब वाट मीटर की शक्ति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं वास्तविक शक्ति में। यहाँ पास 5 मान था, यहाँ पास 90 मान था। अब ये हो गई थी वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति ट्रू पावर हो गई थी। और इधर साइड जो थी तो वो प्रतिघाती शक्ति थी, प्रतिघाती शक्ति, ये प्रतिघाती शक्ति थी। अपरेंट पावर, काल्पनिक या फिर अवास्तविक, है ना। ये वास्तविक इसको बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं। और आपका ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, ये सब बोलते हैं इसको। सक्रिय पावर, ये सब बोलते हैं इसको वास्तविक को। तो इसमें जो है तो क्या है, टोटल हमको योग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें पूछा ये था कि वाट मीटर में जो वाट मीटर की प्रतिघाती शक्ति होती है तो वो क्या होती है। तो आपको ये तो पता है, लेकिन ये वाट मीटर की प्रतिघाती शक्ति को आपको याद रखना है। यहाँ पास W1 और W2 ऐड नहीं होते हैं, वो दोनों का अंतर होता है। यहाँ पास प्लस है और लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का अंतर होता है। और यहाँ पास अंतर होगा लेकिन अंडर रूट क्या होगा, 3 गुना होगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, अंतर होगा लेकिन अंडर रूट क्या होगा, 3 गुना होगा। ये किस में है, यहाँ पास पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव किसको दर्शाता है, इंडक्टिव को कि कैपेसिटिव को, तो पॉजिटिव दर्शाता है आपको यहाँ पास इंडक्टिव को, मतलब लैगिंग को, लैगिंग पावर फैक्टर। यदि यहीं पास माइनस होता, माइनस इस प्रकार होता तो फिर किसको दर्शाता, वो माइनस होता तो किसको दर्शाता, तो वह कैपेसिटिव को दर्शाता, मतलब लीडिंग को, लीडिंग पावर फैक्टर को दर्शाता। तो यह चीज़ें आपको याद रखना है। यही पूछा गया था। वास्तविक शक्ति सभी को पता होता है, उसको पता है प्रतिघाती शक्ति नहीं होता पता, तो उसको पूछ लिया था कि प्रतिघाती शक्ति का फार्मूला या कितना गुना होता है, तो अंतर होगा वाट मीटर 1 वाट मीटर 2 का अंतर रूट 3 गुना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हमारा रह गया था वाट मीटर में 2 देखा, वाट मीटर 3 देखा, वाट मीटर 3 देखा, वाट मीटर 2 देखा। अब वाट मीटर 1 मेथड रह गई, वाट मीटर मेथड। तो इसको हम देख लेते हैं। 1 वाट मीटर मेथड में क्या होता है मामला। 1 वाट मीटर मेथड, तो जो तीसरा नंबर हमारा था 1 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर हम लगा के मापेंगे। तो 1 वाट मीटर लगा के हम कैसे मापते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। तो 1 वाट मीटर हम लगाएंगे, पहले कोई भी कनेक्शन कर लेते हैं। लोड हो गया, इसकी सप्लाई हो गई और इसकी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। तो 1 वाट मीटर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वास्तविक शक्ति को माप सकते हैं, असंतुलित लोड को नहीं माप सकते हैं। इसमें हम टोटल संतुलित लोड को हम मापेंगे। तो ये हो गई उसकी करंट कॉइल सीसी और यहाँ पास हो गई उसकी पीसी। ओके, इस वाट मीटर के हम क्या करते हैं, दोनों तार को, इसमें हम एक ही वाट मीटर को लगाएंगे, क्योंकि 1 वाट मीटर हमने मेथड यहाँ पास पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पास हम कुछ ऐसे इस प्रकार से अरेंजमेंट व्यवस्था को बनाते हैं कि जिससे हम दोनों इन फेजों का मान को कर सकें। तो इसमें यही दिक्कत होती है। देखिए, जो 2 वाट मीटर मेथड हमने पढ़ा, 3 वाट मीटर मेथड पढ़ा, तो उसके अंदर एक्चुअली में जो वाट मीटर होता है वो एक ही होता है। उसका जो यहाँ पास डिफ्लेक्शन है, इसको बोलेंगे, जो हमको दर्शाता है घूम घूम के, इधर ऐसे नाच के, डिफ्लेक्शन। तो वो क्या करता है, एक ही होता है। लेकिन इसके अंदर जो कॉइल है, वो कॉइल जो होगी तो करंट कॉइल होगी। ये 3 वाट मीटर मेथड की बात करें तो उसमें 3 करंट कॉइल होगी, प्रेशर कॉइल होगी, तो 3 प्रेशर कॉइल होगी। उसका आंतरिक रूप से संयोजन तीनों से होता है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो एक ही होता है। डिफ्लेक्टर क्या बोलेंगे, विक्षेपण बोले तो इसको, तो इसका जो विक्षेप करता है, विक्षेपण होता है, वो एक ही होता है। और उसके अंदर जो आंतरिक मैकेनिज्म होता है, वो 3 कॉइल होती हैं, प्रेशर की हो या फिर आपकी करंट कॉइल, सीसी कॉइल। तो उसी प्रकार से 2 वाट मीटर मेथड में होता है। उसमें 2 वाट मीटर में हमको कोई 2 वाट मीटर नहीं दिखेगा, यहाँ पास नहीं, एक ही वाट मीटर रहेगा। उसके अंदर 2 करंट कॉइल होगी, 2 प्रेशर कॉइल होगी। और सिंगल वाट मीटर में तो सिंगल ही होगा हमारा, करंट कॉइल भी सिंगल और प्रेशर कॉइल भी। तो इसमें प्रेशर कॉइल और सीसी करंट कॉइल हो गई। तो इसको जब हमको मेजर करना होता है, पाठ्यांक लेना होता है, तो एक बार इसको लेते हैं, एक बार इसमें छुआते हैं। तो इसमें से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, संतुलित भार को ही हम इसमें से मेजर कर सकते हैं। क्योंकि असंतुलित भार की कंडीशन में इसमें क्या होगा, करंट कॉइल तो हम एक जगह फिक्स कर दिए, तो इसमें तो हमको पता ही नहीं चलेगा। करंट कॉइल निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा। करंट कॉइल कौन निकालेगा, एक बार फंसा दिया तो नहीं। तो असंतुलित लोड की कंडीशन में यह काम नहीं करेगा, या फिर इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम अस्थायी रूप से भी कहीं पास यूज नहीं करते हैं। जैसे हम इसको कभी कभार हमको इस मशीन का लेना है लोड, उस मशीन का लोड लेना है, तो उठा के यहाँ ले गए, उठा के वहाँ ले गए, तो
अक्सर जो ITI में प्रैक्टिकल कराते हैं तो एक ठो वाट मीटर ले जाएंगे, इसमें चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे वाटेज को, तो कह सकते हैं अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से इसका यूज करते हैं। यह परमानेंट नहीं होता, यह अस्थायी रूप से यूज इसका नहीं करते हैं। तो प्रयोगशालाओं में इसको कैसे यूज करते हैं हम, अस्थायी रूप से इसका हम यूज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक ही करंट कॉइल होती है और जो प्रेशर कॉइल होती है तो उसको हम बारी बारी से एक में जोड़ेंगे और फिर बारी बारी से इसमें जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से इसकी हम रीडिंग को इसमें हम ले लेते हैं। ओके, इसकी भी टोटल पावर, इसकी पावर लेके और टोटल पावर को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और वही हो जाएगी उसकी क्या, टोटल कुल पावर हो जाएगी। एक बार हम इसमें लेंगे, इसका जो पाठ्यांक आएगा, एक बार इसका लेंगे, इसका जो पाठ्यांक आएगा, उसका लेंगे, जो पाठ्यांक आएगा, पूरे पाठ्यांक को ऐड कर देंगे, उसी की इसकी क्या होगी, टोटल पावर हो जाएगी। कुल मिला के वाट मीटर, 2 वाट मीटर जैसे ही इसकी मेथड होती है, लेकिन इसमें यूज होता है एक ही वाट मीटर। तो इस 1 वाट मीटर में इतना ही है, ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं। आपको जो ज़्यादा पूछा जाता है वो 2 वाट मीटर मेथड से ही पूछा जाते हैं क्वेश्चन। तो वाट मीटर 1 में इतना ही। अब जो ये बहुकला प्रणाली है ये होता है समाप्त। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होने वाला है तो वो होगा मशीन, डीसी मशीन, एसी मशीन। मशीन में पूरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे कौन कौन सी मशीन कितने प्रकार की होती है, तो उसमें हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटिन्यू बने रहिएगा। टेलीग्राम में आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, और वहाँ से पूरा मटेरियल आपको अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं। सो थैंक्स, अगली वीडियो में।